नमस्कार, एटीवी न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। सरकारी आवासीय योजनाएं इन दिनों कानपुर देहात के सरकारी तंत्र के लिए व्यापार का जरिया बनी हुई हैं। एक पीसीएस अधिकारी ने लोहिया आवास आवंटित कर दी गई। खुलेआम गरीबों के लिए बनी इन आवासीय योजनाओं का मखौल उड़ाया जा रहा है और जिले के अधिकारी आंखें बंद किए बैठे नजर आ रहे हैं। दरअसल यहाँ योजनाओं का मखौल उड़ाया जा रहा है और जिले के अधिकारी आंखें बंद किए बैठे नजर आ रहे हैं। दरअसल यहां इंदिरा आवास और लोहिया आवास की लिस्ट में नाम होने के बावजूद वहां के लोगों को आवास नहीं दिए गए हैं, बल्कि ऐसे लोगों को आवास दिए गए हैं जो अपात्र हैं, जिनके पहले से ही पक्के मकान बने हुए हैं और संपन्न हैं। लोहिया आवास में 50,000 और इंदिरा आवास में 20,000 रुपए ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी की रिश्वत लेने के बाद ही आवंटियों की किस्तें रिलीज होने देते हैं। रिश्वत ना देने पर उन्हें आज तक किस्तों की निर्धारित रकम नहीं मिल पाई है। हम आपको बताते चलें, बीते कुछ दिनों पहले रोगियों को आवास न मिलने के कारण ही अकबरपुर ब्लॉक के बचीत भरथू गांव में वर्ष 2015 के फरवरी माह की 4 तारीख को मिट्टी की छत ढहने से 6 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद अकबरपुर ब्लॉक के ही अंबरपुर गांव में इसी वर्ष मई माह की 25 तारीख को छत ढहने से 3 बच्चों की मौत हुई थी और झीझक ब्लॉक के बिचौली गांव में छत ढहने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी। इन लोगों ने भी आवास के लिए ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी से लेकर कई बार अधिकारियों के चक्कर काटे थे, मगर आवास नहीं मिला था, जिनकी कीमत इनको जान देकर चुकानी पड़ी थी। जिसके बाद प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन समय के साथ प्रशासन का निर्देश रद्दी की टोकरी में चला गया था और बिचौलियों का व्यापार बदस्तूर जारी है। बिचौलियों के इस खेल से गरीबों की मौतों के साथ खिलवाड़ होता रहता है। कानपुर देहात में इन मौतों के मेन कारण रहा गरीबों को आवास न मिलना। मौत के बाद यही अधिकारी वहां जाकर आवास दे देते हैं। अगर अधिकारी गरीबों को समय से आवास मुहैया करा देते तो शायद इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती, लेकिन इतनी मौतों के बाद भी ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी को कोई डर नहीं है, बिना पैसे के आवास नहीं देते। ये नजारा कानपुर देहात के मलासा ब्लॉक स्थित ततारपुर गांव का है, जहां गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही सरकारी आवासीय योजनाओं के तहत खुद जिले अधिकारियों द्वारा तैयार सूची के मुताबिक लोगों को लोहिया आवास देने थे, लेकिन ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी के बंदरवाट ने योजनाओं को ही बदल दिया। जिन आवंटियों के नाम लोहिया आवास व इंदिरा आवास में थे, उन्हें लोहिया मकान बनाकर रह रहे हैं, जिन लोगों ने मोटी रकम दे दी है। यहाँ तक कि नियमों को ताक पे रखकर गाँव के ही एक पीसीएस अधिकारी को लोहिया आवास आवंटित कर दी गई। इतना ही नहीं, लोहिया आवास योजना में आवंटियों को 13,500 से लेकर 1,35,000 की 2 किस्तों में 2,70,000 रुपए तथा इंदिरा आवास की योजनाओं में आवंटियों को 2 किस्तों में 35 से 36,000 रुपए सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान है, जिससे गरीब जनता अपना घर बनवा सके। लेकिन इस योजना में मिलने वाले धन का लाभ आवंटी को तभी मिल पाएगा जब दस्तावेजों पर ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी दोनों के हस्ताक्षर होंगे, जिसकी वजह से ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी हस्ताक्षर तभी करते हैं जब आवंटी द्वारा इन्हें लोहिया आवास के लिए 27,000 की सरकारी मदद के एवज में 50,000 की रिश्वत मिलती है तथा इंदिरा आवास के लिए 70,000 की सरकारी मदद के एवज में 20,000 की रिश्वत मिलती है। 70,000 की मदद के एवज में 20,000 की रिश्वत मिलती है। पैसे लेकर इस योजना का लाभ दिए जाने के मामले में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के इस खेल के बैंक मैनेजर भी शामिल होते हैं, क्योंकि जिस समय एक गरीब आदमी इस योजना की रकम उठाने बैंक जाता है तो ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी वहां मौजूद होते हैं और अपनी रिश्वत की रकम बैंक में ही इन गरीबों से छीन लेते हैं। ऐसे में जिन गरीबों के पास मजदूरी के अलावा आमदनी का कोई जरिया नहीं है, वे ऐसे समर्थ ग्राम प्रधानों का विरोध करें भी तो कैसे। कुछ लोगों ने तो रिश्वत की रकम न देने के लिए अब तक अपनी किस्तें उठाई तक नहीं है, जिसकी वजह से उन पर अब जिले के अधिकारी जन आवास बनाने का दबाव बना रहे हैं। बिचौलियों के इस खेल से गरीबों की मौतों के साथ खिलवाड़ होता रहता है।
अगर अधिकारी गरीबों को समय से आवास मुहैया करा देते तो शायद इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती। अधिकारियों के चक्कर काटते थक चुके गांव के लोगों ने मीडिया से अपना दर्द बयां किया, जिसके बाद मीडिया के लोग गांव पहुंचे। रिश्वतखोरी का यह पूरा मामला उजागर हुआ जब मीडिया ने इस गांव के लोगों के साथ ही जाति के विरोध में आवाज उठाई। मीडिया ने गांव के लोगों को जागरूक कर इन्हें रिश्वत की रकम न देने के लिए इन्हें जागरूक किया। मीडिया ने इनकी आवाज को जिले के अधिकारियों से लेकर पूरे देश तक पहुंचाने की कोशिश की। गांव के लोगों की अधिकारी नहीं सुनते, इसलिए इन लोगों ने मीडिया का सहारा लिया, जिससे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों के इनके कारनामों को देखें। समाचार समाप्त हुए, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए एटीवी न्यूज चैनल। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।